गाइस Amazon की समर सेल शुरू हो चुकी है। iPhone 14 के ऊपर हमें काफी सही डील देखने को मिल रही है और Flipkart की बिग सेविंग डे सेल भी शुरू हो चुकी है। वहां पर हमें iPhone 13 के ऊपर डील देखने को मिल रही है। तो आज के शुरू में बताता हूँ, अगर आप प्लान करें iPhone 13 या फिर 14 लेने का, कंफ्यूज हो कौन सा लेना चाहिए, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और प्राइस बताता हूँ। सबसे पहले अगर iPhone 14 की बात करें तो Amazon के ऊपर ये आपको सारे ऑफर लगा के 65,999 के देखने को मिल रहा है और iPhone 13 की बात करें तो सारे ऑफर लगा के 56,499 के देखने को मिल रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस निकल के आ रहा है ये लगभग 9,500 का निकल के आ रहा है। तो अगर आपने iPhone 14 लेना है तो iPhone 13 से आपको 10,000 रुपए ज्यादा डालना पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं इन दोनों का आपको डिफरेंस बताता हूँ। पहले तो अगर आप इन दोनों के लुक एंड डिजाइन को देखोगे, भाई बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। दोनों बिल्कुल सेम ही लगते हैं देखने में। सेम ही ग्लास का बैक पैनल देखने को मिल जाता है, सेम ही फ्रंट में सेरेमिक शील्ड यूज की है। इवन दोनों स्मार्टफोन में आप सेम ही केस यूज कर सकते हो। कोई डिफरेंस पता नहीं लगता कि ये iPhone 13 है और ये iPhone 14 है। बस कलर की वजह से पता लग जाता है कि ये वाला नया वाला हमारा iPhone 14, जैसे iPhone 14 में हमें नया येलो कलर देखने को मिल जाता है। येलो कलर के ऊपर उतना तगड़ा ऑफ नहीं मिल रहा है हमें, जितना हमें बाकी के नॉर्मल कलर्स में देखने को मिल रहा है। तो गाइस पहली बात आप माइंड से क्लियर कर लो, दोनों की बिल्ड क्वालिटी और देखने में बिल्कुल सेम है, इन हैंड फील बिल्कुल सेम है। अगर दोनों की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो उसमें भी ज्यादा फर्क नहीं है। बस जो हमारा iPhone 14 है उसका कैमरा थोड़ा सा बड़ा है हमारे iPhone 13 के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पर 14 Pro Max में जो कैमरा लगा है वही सेम यूज किया है iPhone 14 में। तो गाइस अगर मैं इन दोनों की डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी में कंपेयर रेटिंग दूं 5 में से, तो दोनों को मैं 5 देना चाहता हूँ, क्योंकि दोनों में आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। दोनों की IP रेटिंग भी सेम है। अगर आप पानी के अंदर लेके जाओगे तो दोनों वैसे खराब नहीं होते, क्योंकि हमने बहुत सारे आईफोन्स का वाटर टेस्ट करके रखा है। तो फिर मुझे पता है आईफोन कितने अच्छे होते हैं, पानी में भी अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं। पर मैं आपको ये बात बता देता हूँ, ये वाटर रेसिस्टेंस के साथ में आते हैं, वाटर प्रूफ नहीं होते हैं। तो अगर गलती से आपका फोन खराब हो जाता है पानी की वजह से, तो आपको उसकी वारंटी देखने को नहीं मिलेगी। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, थोड़ा रिस्क तो है भाई। इन सब के अलावा अगर आप सोच रहे हो कि अगर आप iPhone 14 लोगे तो आपको बेटर डिस्प्ले देखने को मिलेगी, दोनों में ही आपको सेम ही डिस्प्ले देखने को मिलेगी। दोनों में 60 हर्ट्ज वाला पैनल देखने को मिल रहा है। इतना पैसा लगाने के बाद भी हमें 60 हर्ट्ज पैनल, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा कमी लगती है भाई। पर 60 हर्ट्ज का पैनल होने के बाद भी यहाँ पर एप्पल का OS होने की वजह से आपको एक्सपीरियंस अच्छा देखने को मिल जाएगा। मतलब 60 हर्ट्ज बेस्ट एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। पर अगर आपने पहले iPhone 13 Pro या Max यूज किया है या फिर iPhone 14 या 14 Pro Max यूज किया है, 120 हर्ट्ज एप्पल का एक्सपीरियंस किया है, तो आपको डेफिनेटली जो 60 FPS है वो कम लगेंगे। एंड्रॉइड फोन के कंपेयर में आपको उतना फर्क पता नहीं लगेगा। नो डाउट दोनों की डिस्प्ले काफी अच्छी है, पर डिफरेंस कुछ भी नहीं है। इंडोर आउटडोर आपको सेम ही लगेगी। तो यहाँ पर डिस्प्ले कंपेयर में मैं दोनों को 5 ही रेटिंग दूंगा, दोनों ही बराबर है। अब गाइस इन दोनों की परफॉर्मेंस की बात करूं तो दोनों में हमें एप्पल की A15 चिप देखने को मिलती है, और फर्क सिर्फ इतना है कि 13 में हमें 4GB रैम देखने को मिलती है और हमारे 14 में 6GB रैम का यूज किया है। तो डेली लाइफ में मैंने इन दोनों का यूज करके देखा, कोई भी डिफरेंस लगता ही नहीं। अगर आप गेमिंग कर रहे हो या फिर कोई भी डेली टास्क कर रहे हो या फिर आप नॉर्मली कुछ भी यूज कर रहे हो, तो फिर आप बिल्कुल भी परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस नजर में नहीं आएगा। बस हो सकता है कि फ्यूचर में जब iOS और थोड़ा हैवी हो जाएगा तो 6GB रैम की वजह से थोड़ा हमें iPhone 14 स्मूथ लगे, पर फिलहाल कोई भी फर्क नजर में नहीं आता है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस में भी मैं दोनों को सेम ही कहूंगा, दोनों को 5 रेटिंग देना चाहता हूँ। कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा आपको। इसके साथ में मैं नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करूँ, दोनों में 5G है, दोनों में बहुत ही मक्खन की तरह फास्ट 5G चलता है। मैंने दोनों में यूज किया है, काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। पहले ऐसा देखने को मिला था कि iPhone 14 में 5G उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा था, पर अपडेट्स के बाद ये सब कुछ फिक्स कर दिया एप्पल ने। तो नेटवर्क को लेकर भी कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर भी मैं दोनों को 5 रेटिंग देना चाहता हूँ। अब मैं इन सब के अलावा बात करूंगा कैमरा की, तो यहाँ पर आपको थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि iPhone 14 का कैमरा जो है उसमें जो मेन लेंस है उसका सेंसर थोड़ा बड़ा है हमारे iPhone 13 से। तो मैंने जितना कंपेयर किया है, अगर आप देखोगे फोटो सैंपल, तो डे लाइट में बिल्कुल भी पता नहीं लगता है कि कौन सा iPhone 13 से फोटो क्लिक किया है, कौन सा iPhone 14 से क्लिक किया है। लो लाइट में जब आप आते हो तो iPhone 14 की कैमरा परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर देखने को मिलेगी iPhone 13 के मुकाबले। यहाँ पर iPhone 14 के कैमरा में आपको थोड़े बहुत बेनिफिट देखने को मिलेंगे, जैसे एक्शन मोड देके रखा है। तो एक्शन मोड काफी अच्छा है, डे लाइट में अच्छा परफॉर्म करता है, पर लो लाइट में उतनी अच्छी आउटपुट नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पर एप्पल अल्ट्रा वाइड लेंस यूज करता है, तो फिर फुटेज को क्रॉप कर देता है। तो लो लाइट में उतनी अच्छी आउटपुट नहीं है। टेक्निकली देखा जाए, अगर आपको एडिटिंग आती है तो iPhone 13 के साथ में भी आप अल्ट्रा वाइड से रिकॉर्ड करके उस फुटेज को बाद में एडिटिंग में क्रॉप कर दोगे उतना, तो फिर वो भी स्टेबल हो ही जाती है। अगर मैं फ्रंट कैमरा की बात करूं तो फ्रंट
फ्रंट कैमरा में आईफोन 14 में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। यहाँ पर ऑटो फोकस यूज करता है एप्पल, तो अगर आप फ्रंट कैमरा ज्यादा यूज करते हो तो यहाँ पर थोड़ा आपको बेनिफिट मिलेगा आईफोन 14 में। तो ओवरऑल मैं कहूँ तो उतना ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है इन दोनों के कैमरा में। दोनों को रेटिंग दूं तो आईफोन 14 को मैं 5 दे रहा हूँ, आईफोन 13 को मैं 4 रेटिंग दे रहा हूँ, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं इन दोनों में। ये आप कुछ फोटो सैंपल्स देख लो। और गाइस अब वीडियो सैंपल भी मैं आपको दिखा देता हूँ इन दोनों फोन के कैमरा से। तो गाइस अभी फ्रंट कैमरा यूज कर रहा हूँ दोनों का, और 4K 60 FPS पर रिकॉर्ड हो रही है वीडियो। शाम का टाइम है, ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका है। बैक साइड में सूरज हमारा छिप चुका है, तो कुछ ऐसे आउटपुट दे रहे हैं। अभी सेम फ्रंट कैमरा के साथ में हूँ, बट अभी मैं यूज कर रहा हूँ 30 FPS। एक साइड हमारा 13 है, दूसरी साइड हमारा 14 है। तो बताओ किसकी आपको बेटर लग रही है आउटपुट। अभी मेन कैमरा यूज कर रहा हूँ 4K और 30 FPS, तो कुछ ऐसी आउटपुट आ रही है। थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। और ये अल्ट्रा वाइड है लो लाइट में 4K 30 FPS, और लो लाइट में सिनेमैटिक यूज़ कर रहा हूँ, तो दोनों में लिखा आ रहा है मोर लाइट रिक्वायर्ड। तो लाइट तो चाहिए भाई, डे लाइट में सिनेमैटिक अच्छे से काम करेगा। अभी तो दोनों ने हक दिया। और ये मैं अभी सिनेमैटिक मोड यूज़ कर रहा हूँ। 4K हमारा आईफोन 14 में, और दूसरे में फुल HD में 30 FPS। इन सब के अलावा बैटरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो बैटरी में भाई इन दोनों में कुछ फर्क है ही नहीं। अगर आप दोनों ही फोन नए लेते हो, 100% बैटरी हेल्थ के साथ में है, दोनों ही एक दिन पूरा आराम से निकाल के दे देते हैं। बैटरी बैकअप में कुछ फर्क है ही नहीं ज्यादा। तो बैटरी को लेकर भी मैं दोनों को 5 रेटिंग दे रहा हूँ। तो गाइस आपने डिसाइड कर ही लिया इस सेल में आईफोन लेने का। तो अगर वैल्यू फॉर मनी आईफोन की बात करूं तो डेफिनेटली आईफोन 13 एक वैल्यू फॉर मनी आईफोन है। आप डायरेक्ट इसकी तरफ जाओ तो फिर आपके 9,500 रुपए भी बच जाएंगे, और एक आपको बेस्ट डील भी मिल जाएगी। और आईफोन 14 भी अच्छा फोन है। जो एक्स्ट्रा फायदे हैं वो आपको बता देता हूं। आपको एक्शन मोड मिलता है, क्रैश डिटेक्शन मिलता है, और 1 साल आपको एक्स्ट्रा अपडेट देखने को मिलेगी। और कैमरा थोड़ा लो लाइट में हल्का जैसा बैटरी है, ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस रह रहा है। पर अभी सेल के टाइम जो प्राइस डिफरेंस है वो भी कम है। अगर आप ले सकते हो आईफोन 14 तो फिर आप डायरेक्ट आईफोन 14 की तरफ भी जा सकते हो। पर वैल्यू फॉर मनी हमारा आईफोन 13 रहने वाला है। और आपको अगर न्यू आईफोन 13 प्रो मिल जाता है तो फिर आप इसकी तरफ भी जा सकते हो, क्योंकि ये भी आपको आईफोन 14 के प्राइस के आसपास देखने को मिल जाएगा। पर ऑनलाइन अभी आउट ऑफ स्टॉक है, ऑफलाइन ट्राई कर लेना अगर आपको सही डील मिलती है, तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन है। तो फिर गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ब्लॉग चैनल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में। और बिग शॉट आउट हमारे चैनल मेंबर्स के लिए, SSK ओनली और स्क्वाड रॉक्स, इन दोनों भाइयों को बिग शॉट आउट। तो आप भी चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं मिलता हूं आपके साथ किसी और वीडियो में। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।